जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 41वां अध्याय सुना रही। आए मथुरा धाम में राम श्याम दो भाई, छीन बसन पुनि रज कसो, पहनने लगे लुभाई। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार स्तुति करते हुए अक्रूर जी को कृष्ण भगवान ने जल के भीतर अपना स्वरूप दिखाकर फिर इस प्रकार छिपा लिया, जिस प्रकार नट अपनी कला दिखाकर उसे छट छिपा लेता है। अक्रूर जी जल के भीतर भगवान को न देख जल से बाहर निकले और आवश्यक संध्या वंदन आदि नित्य कर्म कर रथ पर सवार हुए। कृष्ण ने अक्रूर से पूछा, हे अक्रूर, तुमने पृथ्वी, आकाश या पानी में क्या क्या अद्भुत बात देखी? अक्रूर कहने लगे, हे भगवान, भूमि, जल और आकाश में जो कुछ अद्भुत बात है, यह सब आप में ही समाई हुई है। अतः आपके दर्शन करते हुए मैंने सभी अद्भुत बातें देख ली। आप विश्व रूप हैं। आपको छोड़कर पृथ्वी, आकाश या जल में और क्या विचित्र वस्तु है? यह कह अक्रूर रथ को हाँकने लगे और तीसरे पहर तक बलदेव जी और कृष्णचंद्र को मथुरा में ले आए। मार्ग में लोग बलदेव और कृष्ण भगवान का दर्शन कर बड़े प्रसन्न हुए। मथुरा में पहले पहुँचे हुए नंद आदि ब्रजवासी लोग नगर के बाहर बगीचे में बैठे हुए थे। कृष्ण बलदेव के आने की बाट जो रहे थे। कृष्ण भगवान नंद आदि ब्रजवासियों के पास जाकर मिले। उस समय हाथ में हाथ मिलाकर कृष्ण भगवान हंसकर अक्रूर से बोले, हे सखे, तुम रथ को लेकर घर जाओ और वहाँ विश्राम करो। हम भी यहाँ विश्राम करके फिर मथुरा नगरी में घुसेंगे और शोभा देखेंगे। यह सुनकर अक्रूर बोले, हे प्रभु, मैं आपके बिना पुरी में प्रवेश नहीं करूँगा। हे नाथ, अब आप मुझे न त्यागे, अब आप मुझे अपने साथ ही रखिए। बलदेव और सब गोपगणों के सहित आप मेरे घर को पवित्र करिए। आपके चरण कमलों के धोमन के जल से बलि राजा सदगति को प्राप्त हो गए। आपके चरणोदक से उत्पन्न हुई गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती रहती है, जिनके की शिव जी ने सिर पर धारण कर रखा है तथा जिन्हें पाकर सगर के पुत्र भी स्वर्ग को चले गए। हे देव नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, हे अक्रूर, मैं पहले कंस को मार लूं, तब बलदेव जी के सहित तुम्हारे घर आऊंगा। भगवान के इस प्रकार के वचन सुन अक्रूर वहां से कंस के पास गए और कृष्ण बलदेव के मथुरा लिवा लाने का समाचार सुनाकर फिर अपने घर चले गए। इधर अपहरण के समय बलदेव और गोपीगणों के साथ भगवान ने मथुरापुरी की शोभा देखने के लिए पुरी में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि पुरी के परकोटा में साफ्टिक मणि के बड़े बड़े ऊंचे प्रधान द्वार बने हुए हैं। पैरों के दरवाजे भी बड़े बड़े ऊंचे साफ्टिक के बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े फाटक लगे हुए हैं तथा सोने के ही
बाहर द्वार है, चारों तरफ शहर के खाई खुदी हुई है, जिसमें निर्मल जल भरा हुआ है, जिससे बाहरी स्त्रों का प्रवेश होना बड़ा कठिन है। सोने के चौराहे बने हुए हैं, सड़क, बाजार और गलियों में सुंदर छिड़काव हो रहा है। जगह जगह पर सुंदर बाग बगीचों की भरमार है। बड़े बड़े धनिकों के सुंदर देखने योग्य महल, कारीगरों की दुकानें, टहलने और आराम करने के बढ़िया बढ़िया भवन जगह जगह पर बने हुए हैं। नीलमणि, मूंगा, मोती, पन्ना आदि जवाहरातों से जड़े हुए अनेक प्रकार के कटाव के छज्जे, झरोखे और गोख अपनी विचित्र शोभा देख रहे हैं, जिन पर कबूतर आदि अनेक प्रकार के पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। जगह जगह पर जवाहरे, खील, चावल बिखरे पड़े हुए हैं। घरों के द्वारों पर जल भरे घड़े और केला के खंबे तथा चित्र विचित्र रंग की ध्वजा पताकाएं अपनी विचित्र शोभा दे रही हैं। नगर की नारी कृष्ण बलदेव के आने का समाचार पाते ही दर्शन की उत्कंठा से घर के सब काम काज छोड़ अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गई और सब सखियां आपस में कहने लगी, हे राजन, उस समय दर्शन की उत्कंठा में नारियां इतनी उतावली हो गई कि किसी किसी ने तो अपने वस्त्र भी जल्दी के मारे उल्टे पहन लिए। कुछ नारियों ने एक ही नूपुर पहना, कुछ एक सखी एक ही आंख में अंजन लगाकर दौड़ पड़ी। भोजन को छोड़, बच्चे को दूध पिलाना छोड़, नींद को छोड़ एकदम दौड़ी पड़ी। उनके मन को कृष्ण भगवान ने हर रखा था। कृष्ण भगवान के दर्शन कर उनके मन की व्यथा एकदम दूर हो गई। छत पर से ही उन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। ब्राह्मणों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, चंदन, पुष्प, माला आदि से उनका पूजन किया। और नारी आपस में कहने लगी, आहा, गोपियों ने कौन सा ऐसा घोर कठिन तप किया है जिससे वे नित्य कृष्ण चंद्र के दर्शन करती रहती है। पुरी की शोभा देखते हुए चलते चलते आगे कृष्ण भगवान ने आते हुए एक धोबी को, जो कि रंगरेज का भी काम करता था, देखा और धुले हुए उत्तम उत्तम वस्त्र मांगे। कृष्ण बोले, हे धोबी, तुम हमारे लायक उत्तम उत्तम वस्त्र दो, बड़ा कल्याण होगा। यह सुन धोबी गुस्से से भरकर कृष्ण से कहने लगे, तुम लोग तो बड़े मूर्ख हो। आखिर जंगल और पहाड़ों के ही तो रहने वाले हो, क्या तुम ऐसे ही कपड़े पहनते हो? ये वस्त्र राजा कंस के हैं। मैं राजा कंस का धोबी हूँ। अरे मूर्खो, जाओ अपना रास्ता लो। यदि जीना चाहते हो तो फिर इस प्रकार न मांगना, क्योंकि घमंडी पुरुष को राजा के सिपाही मार देते हैं या जेल कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार उस धोबी के तिरस्कार पूर्ण वचन सुनकर क्रोध से घूंसे के एक ही प्रहार से उसके सिर को धड़ाम से धरती में गिरा दिया। उसके मरते ही उस धोबी के सब नौकर कपड़ों को छोड़कर भाग गए। तब कृष्ण और बलदेव जी ने अपने लिए उत्तम उत्तम वस्त्र छांट कर
बाकी के सब गोपों को दे दिए। चलते चलते आगे दर्जी मिला। उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके कपड़े सिए। प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान ने उसको परलोक में 4 रुपये मुक्ति और इस लोक में धन बल ऐश्वर्य तथा समृद्ध शक्ति आदि अनेक उत्तम उत्तम वर दिए। चलते चलते आगे सुदामा नाम की एक माली के घर पहुँचे। माली उन्हें देखकर उठा और सिर से प्रणाम करने लगा। बैठने को आसन दिया तथा तांबुल माला आदि से उनकी पूजा की। इसके अनंतर माली बोला, हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरा जन्म आज सफल हुआ। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज आपके आने से मेरे पितर और कुल देव प्रसन्न हो गए। आप दोनों विश्व के परम कारण हो। जगत के कल्याण के लिए ही आपने अवतार धारण किया है। आप आज्ञा करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सुदामा माली ने उनके अभिप्राय को जान लिया और सुगंधित पुष्पों की बनाई हुई मालाएं उनको पहनाई। प्रसन्न होकर भगवान ने उनको उत्तम वर दिए। उसने भी हरि भगवान में अचल भक्ति और भगवान के भक्तों में स्नेह तथा समस्त प्राणियों में दया मांगी। कृष्ण भगवान भी उनकी इस सब अभिलाषाओं को पूर्ण करते हुए उसे नित्य बढ़ने वाली लक्ष्मी, आयु आदि वर देकर उसके घर से चल दिए। बोली कृष्ण भगवान की जय। 41वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 42वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।